दोस्तों फिर से एक बार जो हमारी एमपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए जो राधेराम जुलालिया द्वारा बनाए गए जो नियम थे उन्हें जो है खारिज कर दिया गया है। उनके द्वारा जितने भी पत्र प्रस्तावित किए गए थे, जितनी भी नीतियाँ लाई गई थी, उन्हें जो है 2021 कोविड के लिए रद्द कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले जो गवर्नमेंट ने जब नई शिक्षा नीति आई थी, आपको पता होगा, अब ये कोरोना काल जब चल रहा था तब हमारे एमपी बोर्ड ने नई शिक्षा नीति लाई थी, जिसके अंतर्गत एक जो आपका सप्ताह होता है यानी 15 दिन के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट करवाने का प्रावधान उस नीति में था। ठीक है दोस्तों, और उसके अंतर्गत जो आपका माशिम एक ऐप भी बनाया गया था, ठीक है, माशिम करके। तो तब भी जो एमपी गवर्नमेंट ने जो है इसे अच्छा नहीं लगा और एमपी गवर्नमेंट ने जो वहीं पर जो है इसे खारिज कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में जो है राधेश्याम जुलालिया जी ने जो है रिड्यूस सिलेबस किया। रिड्यूस सिलेबस भी उन्होंने काफ़ी हद तक सही किया। ठीक है, इन्होंने 2 बार रिड्यूस सिलेबस किया। ठीक है, पहली बार वो खारिज हो गया, दूसरी बार वे जो सही माना गया। ठीक है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस करने के बाद इन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की कि इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट बदल दिया। ठीक है दोस्तों, ब्लूप्रिंट बदलने का सबसे बड़ी गलती हुई। ठीक है, ब्लूप्रिंट इन्होंने जो है चैप्टर वाइज होता था, तो इन्हें जो है चैप्टर वाइज को हटाकर इन्होंने जो है उसे यूनिट वाइज कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर में जो है काफ़ी जो है विद्रोह हुआ। ठीक है, ट्विटर पर आप ले लीजिए, यूट्यूब पर आप ले लीजिए, और फेसबुक पेज पर जो है काफ़ी हमारे एमपी गवर्नमेंट के प्रति निराशा व्यक्त की गई। ठीक है दोस्तों, और कुछ स्टूडेंट जो कि पढ़ने वाले थे, जो कि सामान्य रूप से पढ़ते भी थे कि चैप्टर देख कर भी भैया चैप्टर छोटा है, चलो मैं इसे कर लेता हूँ, चैप्टर बड़ा है। लेकिन अब जब स्टूडेंट को ये पता लग गया, सामान्य स्टूडेंट को अभी तो पूरी किताब करनी है, बचने का कोई चांस नहीं है, तो उसने पढ़ना ही बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इससे यह हुआ इम्पैक्ट हुआ कि जब एमपी गवर्नमेंट को इस बात का खबर चला, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। ठीक है, वे जो है अलग अलग विभाग होता है दोस्तों, जैसे रेल विभाग, शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग के जो मंत्री है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते कि भाई स्कूल स्तर पर क्या चल रहा है। ठीक है, वे केवल देखते हैं कि भाई भोपाल का माहौल क्या है, समाचार पत्रों का माहौल क्या है। अब दोस्तों ये सभी जो जानकारियाँ हैं वो समाचार पत्रों में तो छपती नहीं है कि समाचार पत्र छापे या फिर न्यूज़ पे दिखाए। ये सभी जानकारी छोटी मोटी जानकारी होती है, लेकिन दोस्तों हमारी यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से सभी जानकारी जो उन तक पहुँचती है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी एमपी गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो ज़मीनी हकीकत जो चल रही है, यानी जो स्कूली जो छोटी छोटी स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चे निराश हैं वो नए ब्लूप्रिंट को लेकर, तो उन्होंने जो एक अध्यादेश जारी किया कि भाई राधेश्याम जुलालिया द्वारा जो भी निर्देश जारी हुए वो खारिज कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपका जो ब्लूप्रिंट जारी हुआ है वो खारिज कर दिया जाएगा, आपकी OMR शीट खारिज कर दी जाएगी, वहाँ से लेकर तो आपका जो नया परीक्षा का जो पैटर्न है जिसमें आपका अथवा जो हटा दिया गया है, तो वो भी शायद 90% खारिज हो सकता है। लेकिन दोस्तों उसे जो खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो अथवा वाला जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक सही नहीं था, और ये जो पैटर्न आया है, इन्होंने जो नया पैटर्न लाया है ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान हटाने का, तो वो सही हद तक लाया है, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी वही चलता है, बिहार बोर्ड में वही चलता है। लेकिन इनका जो यूनिट वाइज जो सिस्टम है वो उसे हटा देना चाहिए, चैप्टर वाइज सिस्टम ही जो है इन्होंने रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्होंने लाए हैं। बाकी चलिए हम न्यूज़ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भोपाल समाचार के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ, और यहाँ पर इन्होंने न्यूज़ दी है कि राधेश्याम जुलालिया के जितने भी फैसले थे विशेष अधिकार उन्हें निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, राधेश्याम जुलालिया ने ब्लूप्रिंट मूल्यांकन पद्धति प्रश्न पत्र प्रिंट की में नया बदलाव किया था। ठीक है, और परीक्षा में ठीक पहले होने के पूर्व करीब 18 लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, आप सबको पता है इस साल 10वीं में 10 लाख और 12वीं में 8 लाख विद्यार्थी हैं। ठीक है, प्रभावित हो रहे थे। जुलालिया ने फैसलों पर स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री अधिकारी सहमत नहीं थे। ठीक है दोस्तों, और इनकी सहमति का कारण मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इनकी सहमति का मुख्य कारण था ब्लूप्रिंट। इन्होंने जिस प्रकार से ब्लूप्रिंट में चेंजेस किए ना, तो वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर वे नहीं करते तो राधेश्याम जुलालिया काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान IAS ऑफिसर माने जाते हैं। ठीक है, इनके मतलब ये जो भी अगर नीति लाते हैं ना तो उसका कोई विरोध नहीं करता ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो है अपने विशेष अधिकार धारा 9 का प्रयोग करते हुए जो इसे हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी जो है जब से राधेश्याम जुलालिया जो है हमारे यहाँ पर हेड बने हैं, तब से जो है हमारे यहाँ पर पेपर भी लीक होने की काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाई देती है। ठीक है, बातें ही नहीं, अभी आप सभी को पता है अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं, तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर 2 दिन पहले ही पेपर अपलोड हो जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर यूट्यूबर्स लोग सब बनाने लगते हैं। ठीक है, चूँकि मैं भी एक गवर्नमेंट अधिकारी हूँ दोस्तों, और मैं जो है इस प्रकार से नहीं कर सकता, तो मैं भी जो आप सभी को पेपर दे देता हूँ। ठीक है, तो एमपी बोर्ड में कौन कौन से बदलाव किए थे, तो एमपी बोर्ड ने क्या क्या किया था दोस्तों, देखिए एमपी का पुराना पैटर्न कुछ इस प्रकार से था, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, निबंधात्मक प्रश्न आते थे। ठीक है, लेकिन एमपी बोर्ड ने आपको सभी को पता नया पैटर्न किस प्रकार से लाया, 30 ऑब्जेक्टिव कर दिए और 3 अंक का क्वेश्चन कर दिए, 4 अंक का क्वेश्चन कर दिया, तो ये सही भी था। लेकिन इन्होंने ब्लूप्रिंट में जो चेंजेस किया वो काफ़ी हद तक गलत था। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमने भोपाल समाचार की पढ़ी। चलिए हमारे सबसे बड़े समाचार जो है न्यूज़ 18 इंडिया। ठीक है, न्यूज़ 18 जो उनकी न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं, न्यूज़ 18 ने भी कुछ इसी प्रकार से दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने भी कहा है कि भाई
जो 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आई है, ठीक है। जो नए जो परीक्षा पैटर्न में जो एमपी बोर्ड ने जो बदलाव किया था, शेड्यूल जारी कर दिया था, तो वो तब से ही इनकी परीक्षा होनी है, लेकिन उसमें जो है जो नई परीक्षा होगी वो पुराने पर आधारित ही होंगी, ठीक है दोस्तों। मैंने दोनों का यहाँ पर तो ऐड ज़्यादा आ रही है इस वेबसाइट पर, ठीक है, इसलिए आपको शो नहीं हो पा रहा है। नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दी है, दोनों आर्टिकल्स के आप जो है आराम से जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर आपकी 3 चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल निरस्त हो जाएगी। सबसे पहले आपको OMR शीट पर पेपर नहीं देना पड़ेगा, दूसरा आपका ब्लूप्रिंट वैसा नहीं आएगा, और 90% चांस है कि आपका जो है जो पहले जो अथवा वाला जो सिस्टम चलता था वही रहे, ठीक है। तो हम ये तो मानते हैं कि भाई अथवा वाला सिस्टम था वो गया तो अच्छा गया, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा रट्टा मारने का सिस्टम था, ठीक है, बच्चे थोड़ा रट रट के जाते थे। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे MP बोर्ड है, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी IAS ऑफिसर सब बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी सब समझ रहा है ज़मीनी हकीकत के बारे में, ठीक है। तो चलिए वो सब देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका क्या है इस चीज़ के बारे में, क्या रिस्पॉन्स है, आप कमेंट में अपने लिख सकते हैं, अपने विचार लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिससे जो हमारा मोटिवेशन और बढ़ सके इस प्रकार की न्यू अपडेट आपके तक पहुँचाने के लिए।